मिडिल टर्म जैसे ए प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन में आपको अगर आपको मिडिल टर्म बताना होगा कि कौन सा टर्म मिडिल होगा, जैसे एक्स प्लस वन के पावर 10, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे कर देना। फिर से बोलती एक्सपेंशन जो है आपका ए प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन है, ए प्लस एक्स पावर एन। तो कंडीशन क्या हो सकता है कि एन या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है एन पे, पावर जो होगा वो ऑड नंबर हो सकता है इवन। तो ऑड और इवन दोनों के केस में जो आपका अलग अलग आएगा मिडिल टर्म। तो इफ एन इज, पहला लिखिए कि इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, एन अगर इवन होगा देन इन दिस केस जो मिडिल टर्म आएगा, मिडिल टर्म दैट इज n by 2 plus 1, n by 2 plus 1th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि x प्लस वन पावर 24 का मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू 24/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 13th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। 13th टर्म मतलब टी थर्टीन आपका आएगा। तो टी थर्टीन आप लिख लेंगे, इसका मतलब है कि T12+1 मतलब एक NCR मतलब 24C12 R x पावर 12 1 पावर 12, इस तरह से ये आपका ये वाला टर्म आ जाएगा। तो बेसिकली आपको मिडिल टर्म समझना है कि अगर इफ n इज even then n by 2 plus 1th term is middle term. Now let's go second, if n is odd, if n is odd, power अगर odd होगा, in this case दो middle term होगा, in this case तो फर्स्ट मिडिल जो टर्म होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म दैट इज n प्लस वन बाई टूएथ टर्म, n प्लस वन बाई टूएथ टर्म जो होगा आपका मिडिल टर्म होगा। एंड सेकेंड जो मिडिल टर्म होगा, सेकेंड मिडिल टर्म is equal to n plus 3/2 with term, ये आपका सेकेंड मिडिल टर्म होगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन देते हैं, आपको मिडिल टर्म बताना है। से आप अगर एक्सपेंशन देख रहे हो ना लिखा हुआ यहाँ पे, सबसे पहले में ही देख लीजिए। जैसे आपने इस केस में देखिए, इस केस में मिडिल टर्म कौन सा है, एन इज 2 है यहाँ पे, तो मिडिल टर्म ये वाला मिडिल टर्म है। जैसे n बाई 2 प्लस 1 भी करेंगे तो सेकेंड टर्म ही आ रहा है आपका, सेकेंड टर्म मिडिल टर्म है बेसिकली। यहाँ देखिए 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 3 प्लस 1/2 टर्म एक मिडिल होना चाहिए, मतलब सेकेंड टर्म मिडिल होना चाहिए। तो सेकेंड देखिए ए मिडिल है, ए, और क्या होगा n प्लस 3/2 यानी कि 6/2, यानी कि थर्ड थर्ड टर्म भी मिडिल टर्म होगा, दो मिडिल टर्म होगा तो है ना, ये दोनों मिडिल टर्म है। देखिए बेसिकली दो टर्म मिडिल टर्म है, ये और ये, क्योंकि आपको यहाँ पे चार है ना, ये अगर पावर 3 है तो 4 टर्म है, तो 4 टर्म में एक इधर से हटाइएगा, एक इधर से, तो दो मिडिल टर्म आ गया ना। कैसे आप बोल पाएंगे कि मिडिल टर्म यही सिर्फ है 3a² x, ये भी तो होगा ना। तो देखिए बट जब आप देखेंगे इवन पावर है तो मतलब 4/2 प्लस 1 थर्ड टर्म इस पे मिडिल आएगा, थर्ड टर्म। देखिए थर्ड टर्म यही मिडिल है, ठीक है, मिडिल का मतलब दो इधर से आपकी है, दो इधर से टर्म बीच में ही है। Now, question is find the middle term in the expansion of a 2x by 3 minus 3/2x
पावर 6 बी 2x² माइनस 1/x पावर 7। दो क्वेश्चन है। श्रुता आर डूइंग? स्मिता? Yes, sir. पहले कौन सा है निकाल लीजिए, कौन सा टर्म, फिर उसके बाद पहला का क्या है आंसर, कौन सा टर्म बता दीजिए बस। Sir, -20. -20। या वेरी गुड, -20 सही है, वेरी गुड। -20 इसका आंसर होगा। फोर्थ टर्म होगा ना, फोर्थ टर्म आपका आएगा, फोर्थ टर्म 6 प्लस Sir, 6 are बाई you 2। presenting your screen? ओके, क्लिक से या 20 का करेक्ट है, आप छोड़ दीजिए, सेकंड मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। आपसे हो गया अस्मिता? जैवियन आपसे हो गया? जी जैवियन? सर। ओके, वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉफिशिएंट बताना है आपको ऑफ x पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 3x + 3x² + x³ पावर 20 इज।
Are you doing? Yes, sir. Okay. सेकंड का क्या आंसर आया? सेकंड का कि मैंने इसको आप पहले क्या किए हैं सुनीता? पहले इसको क्या किए हैं? फर्स्ट Uh, स्टेप? sir, I converted it into x plus 1 the whole cube. या वेरी गुड। x+1 के पावर क्यूब लिखिएगा और पावर 20, इट मीन्स की x+1 पावर 60, राइट? नाउ एक्सपेंशन एक्चुअल में x+1 पावर 60 है, x+1 पावर 60। तो अब आपसे पूछा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 20 सिंपल, अब जब लिखते हैं nc0 तो 1 लिखते हैं, प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप देखिए 2 लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ समझिए कि सीधा कि nc20 लिखेंगे मतलब 60c20 x पावर 20 आएगा। तो 60c20 आपका कोफिशिएंट हो गया। सिंपल आंसर 60c20। बस इतना ही बताना। 60c20 का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे क्या? तो आपको ऑप्शन इसी तरह से होगा 60c20, नो नीड टू कैलकुलेट 60c20। आप इस तरह से नहीं करना है कि 60 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल इंटू 40 फैक्टोरियल, अब इसका वैल्यू निकालने का। इधर ये ऑप्शन में होगा इतना ही, या इधर ये ऑप्शन में होगा। क्लियर है? Yes, sir. Javier, any doubt? Javier, No, sir. Yes, sir. Asmita, any doubt? No, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 100 इन द एक्सपेंशन ऑफ अ समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से लेके आपका 200 है। आपको x पावर 100 का कोफिशिएंट बताना है। पहले कभी भी समेशन रहे तो आप उसको ओपन कीजिए, r इक्वल टू 0 पुट कीजिए, r इक्वल टू 1 पुट कीजिए। r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस x पावर 0 इज 1 प्लस r 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, इस तरह से आपका आएगा। अब उसमें आपको बताना है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x पावर 100।
Sriyuta, are you doing? Yes, sir. R इक्वल टू 0 से 200 है आपका, 1 प्लस एक्स पावर आर है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 3, इसी तरह टर्म जाएगा अप टू 1 प्लस एक्स पावर 200। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो आप 1 प्लस ये बेसिकली सम ऑफ जीपी है लिखा हुआ बेसिकली, ठीक है। आपको कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स दिख रहा होगा, राइट। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ए बेसिकली सम ऑफ जीपी है ना, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। तो आपका एसएन क्या होता है, ए इंटू 1 प्लस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होता है आपका एसएन। बस ए कितना, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 1 प्लस एक्स है, इसका पावर 200 लिखेंगे, एन का वैल्यू 200 है, माइनस 1, सॉरी एन का वैल्यू 200 है, 201 है ना, तो 201 टर्म है ना। बेसिकली यहाँ देखिए 200 पावर तो जा रहा है, बट यहाँ पे पावर 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो 201 टर्म है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, सो कैंसिल आउट। नाउ सम इज 1 प्लस एक्स पावर 201 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब सोचिए आपको एक्स पावर 100 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप यहाँ देखेंगे जब इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स को 1 प्लस एक्स को, तो इस तरह से करेंगे nc0 प्लस nc1 एक्स प्लस nc2 एक्स स्क्वायर। nc0 का मतलब 1 लिख सकते हैं ना, nc0 का मतलब 1, तो 1 प्लस, और इसी तरह लिखेंगे आप, राइट, nc100 एक्स पावर 100 प्लस nc101 एक्स पावर 101, इसी तरह ऐसे से जाएगा nc मतलब 200, n की जगह 200 है बेसिकली, 201 समझिएगा, 201 c 201 एक्स पावर 201 माइनस 1 1 कैंसिल आउट। अब देखिए बेसिकली आपको बाई बाई में एक्स है, बाई में एक्स में समझाने के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, पहली बार आप कर रहे हैं ना बनाने का। अब सोचिए कि आपका किससे मिलेगा कोफिशिएंट, ए वाला टर्म आपको देगा कोफिशिएंट एक्स पावर, क्योंकि एक्स से डिवाइड है तो एक पावर कटता जाएगा ना, यहाँ पे तो nc1 बन जाएगा, nc एक्स बन जाएगा, यहाँ पे 99, तो कौन सा टर्म जो है देगा एक्स पावर 100 का कोफिशिएंट, तो ए। आंसर क्या हो गया, nc 101, एन का वैल्यू कितना है 201 c 101, इसको और भी लिख सकते हैं 201 c 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। हो सकता है कि आपका ऑप्शन में ए गिवन नहीं हो, ए गिवन हो, दोनों में से कोई भी गिवन होगा। ये चीज समझ में आ गया ना, एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. समझ में आ गया स्मिता, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. जेवियन, जेवियन समझ में आ गया? जेवियन आर यू हियर? जेवियन, Sir, can you hear me? या Yes, sir. Sir, माइक पे थोड़ा इशू हो गया था। ओके ओके, डोंट वरी, समझ में आ गया ना? Yes, sir, समझ में आया। ओके, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इजी है, मैं हिंट दे देता हूँ। दो मेथड है, एक शॉर्टकट, इस तरह के अगर सवाल है तो शॉर्टकट क्या है कि n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इस एक्सपेंशन में बोला गया है कि इफ a एंड b आर डिनोटेड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x पावर 2n, जो a है वो बेसिकली x पावर n का कोएफिशिएंट है इस बाइनोमियल का, जो b है वो x पावर n का कोएफिशिएंट इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का है, तो a और b का बीच का रिलेशन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप अभी जो मेथड जिस तरह से बताया उस तरह से भी आप कर लेंगे। जैसे आप अगर लिखेंगे 1 प्लस एक्स पावर 2n में आपको x प्लस एक्स पावर n का कोएफिशिएंट बताना है जो कि a है, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a इज इक्वल टू लिखेंगे 2n cn, राइट, आएगा ना, Yes, 2n sir. cn। और सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x पावर n का कोएफिशिएंट यहाँ पे बताइए, एक्स पावर एन का 2n माइनस 1 cn लिखेंगे, राइट। अब देखिए अभी दोनों के बीच रिलेशन करना है, तो इस चीज को मैंने यहाँ मैं कन्वर्ट करा 2n अपॉन n c
2n-1 Cn-1, ये चीज मैंने बताया था ना। Yes, sir. ये चीज बताया था। तो मैं आप साफ से कर दूं या फिर इसमें समझ में आ गया? तो देखिए 2n से कर 2। अब देखिए ये चीज इसके इक्वल है, बी की 2 टाइम्स बी दिख रहा होगा। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप फिर से अगर इसको चेंज करेंगे इस चीज को, तो आप यहाँ पे आप एन को जगह पे, एन जो मैंने लिखा हूँ एन की जगह पे आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि 2n-1 माइनस एन कर सकते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली n-1 है, जो कि यहाँ पे भी n-1 है। तो अब 2 टाइम्स ये चीज है, तो ए जो है वो बेसिकली 2 टाइम्स बी है। तो कौन सा ऑप्शन? सी। रफ साफ से कर दो या फिर समझ में आ गया? Understood, sir. अंडरस्टूड ना? शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड, अगर आप शॉर्टकट मेथड की बात करें, 1+x⁻2n में आपको x पर पहले नंबर क्या कीजिए, x n=1 पुट कर दीजिए, n=1 सिंप्लीफाई वे में। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। तो 1+x⁻2 आ गया, मतलब 1+x², 1+2x+x², ये लिखेंगे। अब अब देखिए आपने n को वेरिएबल न रख के n को 1 रखा, मतलब x इसका यहाँ पे अब n⁻2 आ गया। देखिए तो आपका कॉफिशिएंट किसका पूछा गया है? x पावर n का, मतलब x पावर n मतलब x का कॉफिशिएंट पूछा गया। n का वैल्यू आपने 1 रुपये, तो कितना दिख रहा है कॉफिशिएंट? 2 दिख रहा है। n का वैल्यू आपने 1 लिया, तो आपसे पूछा गया था x पावर n का कॉफिशिएंट, मतलब x पावर अब 1 का पूछा जा रहा है। मैंने n तो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, तो मैंने n को 1 से रिप्लेस किया हूँ, तो अब x के पावर n का कॉफिशिएंट क्या आ गया? तो a=2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी n का वैल्यू दोनों जो सेम ही लेना है। n का अगर आपने एक एक्सप्रेशन में 1 लिया है तो उसमें भी n लीजिए, इसमें भी मैं n=1 पुट कर रहा हूँ। तो n= पुट करूंगा 1, तो 1+x⁻2 - 1 दैट इज 1+x आया। तो इसमें x पावर n का कॉफिशिएंट पूछा था, मतलब x का कॉफिशिएंट पूछा था। तो x का कॉफिशिएंट कितना यहाँ दिख रहा है? 1, कॉफिशिएंट दिख रहा है 1, तो जो कि b है, उसी को ना b बोला है। तो b=1, a=2। सो रिलेशन क्या है कि a इज 2 टाइम्स ऑफ b। ये हुआ आपका शॉर्टकट मेथड। Any doubt? Anyone? No, Any sir. doubt? Okay. Now greatest binomial coefficient. Next topic is greatest binomial coefficient. देखिए coefficient ऑफ मिडिल टर्म, बेसिकली जो मिडिल टर्म होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, वही आपका सबसे ग्रेटेस्ट होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। टर्म इज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अब आई थिंक इतना आपको बताने से आइडिया लग चुका होगा, आप फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अब यही जस्ट बताया हूँ मिडिल टर्म निकालने के लिए। तो जो मिडिल टर्म होगा वही आपका ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज मिडिल टर्म। देखिए जैसे आप अगर मैंने यहीं पे आप देखिए, जो मैंने एक्सपेंशन लिखा था पास्कल ट्रायंगल से, देखिए तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो बेसिकली मिडिल टर्म है। देखिए 2 ही ना सबसे बड़ा है, 2 2a। और देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म 3, यही आपका सबसे बड़ा है। अगर 1+x से अगर रिप्लेस कर दे, यहाँ पे a की जगह पे 1 कर दो, तो बेसिकली 3x दिखेगा आपको। तो 3 ही ना आपका सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म क्या है? 6, ए वाला मिडिल टर्म है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट 6 ही ना दिख रहा है आपको। तो बेसिकली आपका, और वहां पे 1+, यहाँ पे बात किया जाएगा मिडिल टर्म, तो 1+x⁻n का बात किया जाएगा इन द एक्सपेंशन ऑफ, वेट 1 मिनट, सम इम्पोर्टेंट।
सॉरी गाइस, इम्पोर्टेंट कॉल आया था।
ये बेसिकली इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन। आपने a प्लस एक्स अभी तक लिया था, मैं a को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो a 1 प्लस एक्स पावर एन बात करेंगे। इफ सेम है, इफ n इज इवन, देन मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म n बाई टू प्लस वन है। सो इस केस में जो इफ n इज फर्स्ट इज इफ n इज इवन देन क्या होगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट शॉर्ट में लिखा हूँ इज इक्वल टू एन सी एन बाई टू, यही होगा ना, क्योंकि आप मिडिल टर्म क्या लिखेंगे, टी एन बाई टू प्लस वन, यही लिखेंगे ना। तो यही आर का काम तो यही कर रहा है, तो एन सेकेंड आप इफ एन इज ऑड, तो दोनों तो सेम ही होता है ना बेसिकली, तो कोई भी आइदर कोई भी एक लिख लीजिए। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू एन सी एन प्लस वन बाई टू था आपका मिडिल टर्म। तो इसमें से आपको माइनस करना वन पर ना, देखिए, क्योंकि आप अगर एक तो प्लस वन के टर्म में लिखना ही है, मिडिल टर्म आपका क्या आ रहा था, मिडिल टर्म आ रहा था एन प्लस वन बाई टू एथ टर्म, यही आ रहा था ना मिडिल टर्म। तो एन बाई टू प्लस वन, तो इसमें कौन सा टर्म आपका होगा, कौन सा टर्म, प्लस वन आप लिखते हैं ना, आर प्लस वन, तो आर का वैल्यू क्या है आपका, आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू है आपका बेसिकली। तो आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आर का वैल्यू आएगा एन माइनस वन बाई टू, तो आपको यहाँ पे लिख लीजिए एन माइनस वन बाई टू, ये आएगा गुड। क्लियर है। Yes, sir. और ए भी लिख सकते हैं, अगर एन अपॉन सी एन प्लस वन बाई टू, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसके जगह पे एन, ये कैसे लिखा, बस ए, आप ये इसको अब ये इस चीज को ऐड किया, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ठीक है, अगर यूज करेंगे तो आप इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं बेसिक पहले बताया था जब फर्स्ट क्लास में। एक चीज है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स पावर एन, इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द expansion of 1 plus x power n, फर्स्ट आपको निकालना है इफ n प्लस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू के, और अगर k बिलोंग्स टू इंटीजर आ गया, k बिलोंग्स टू इंटीजर, देन इस केस में देन टी के and tk plus 1 both are numerically greatest, are numerically greatest and equal, greatest, ये दोनों greatest कैसे हो सकता है, जब इक्वल ही होगा, then greatest term and are equal। और सम टाइम क्या होगा, n प्लस वन मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन निकालेंगे सेकेंड, तो एक इंटीजर ना आके फ्रैक्शनल आ जाए नंबर, लेट्स सपोज 4.5 4.6 इस तरह से। यहाँ पे अगर 4 आ गया, अब डायरेक्टली बोल देंगे कि T4 और T5 ग्रेटेस्ट होगा। बट इफ n इज n प्लस वन मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू k इंटू एफ, k इज ए इंटीजर, k बिलोंग्स टू इंटीजर and f is fractional part, f is fractional part, then इस केस में भी आपका tk plus 1 is the only, इसमें एक ही होगा, is the only numerically greatest term, only numerically greatest term। क्वेश्चन कराते हैं, इसको समझ में आ जाएगा, ये चीज समझ में अभी नहीं आएगा, क्वेश्चन कराते हैं। कुछ आइडिया लगा श्रीता?
श्रीता, Yes, sir. समझ में आया ये चीज? Yes, sir, I understood. ओके, प्रॉब्लम देते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द expansion of 1 plus 1 by root 3 power 20। देखिए हमेशा जो इधर भी रूट मल्टीप्लाई कर दिया, रूट थ्री इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 3 पावर 20। देखिए हमेशा आप x का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है तो आप 1 प्लस एक्स पावर n से कंपेयर कीजिए, तो आपको x का वैल्यू 1 बाई रूट 3 दिख रहा होगा, n का वैल्यू 20 दिख रहा होगा सिंपली। अब आप फाइंड कर लीजिए। समटाइम्स जो एक्सपेंशन दिया हो रहा है वो x 1 प्लस एक्स पावर n के फॉर्म में नहीं होगा, तो आपको मेक श्योर कि 1 प्लस एक्स पावर n के फॉर्म बनाना है, आपको जनरेट करना है। पहले का आंसर कौन सा टर्म आया? स्मिता, कौन सा टर्म आया? जेवियन, के का वैल्यू क्या आया? सब कर रहा हूँ अभी भी। ओके, श्रीयुता आपसे हो गया? No, sir. ओके कीजिए। Sir, could you do the first question? या फर्स्ट क्वेश्चन पहले में आपको बोला गया है रूट थ्री इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट 3 पावर 20 में ग्रेटेस्ट टर्म। तो हमें पहले इसका फाइंड करना है, इसका देखना है, रूट थ्री तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स पावर एन से अगर कंपेयर करें 1 प्लस एक्स पावर एन से, तो हमें दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 बाई रूट 3 है एंड n इज इक्वल टू 20 है। तब हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, n प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स क्यों लिखते हैं? समटाइम्स क्या होगा आपको कि समटाइम्स आपको माइनस यहाँ पे रहेगा, तो मॉड लगाने से पॉजिटिव आएगा, हो जाएगा, इसीलिए वहां पे मॉड एक्स, यहाँ तो प्लस है तो कोई लेना नहीं, 1 बाई रूट 3 अपॉन मॉड ऑफ एक्स 1 बाई रूट 3 प्लस 1।
ये चीज आया, n का वैल्यू 20 है तो 21/√3 अपॉन यहाँ पे आएगा आपका 1+√3/√3, √3 कैंसिल हुआ, यानी कि 21/1+√3। इसका वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको आएगा 21, रेशनलाइज कर लीजिए, √3 - 1 अपॉन 3 - 1 2, दैट इज 21/2 इंटू √3 का वैल्यू 1.7 ले लीजिए, -1 कैलकुलेट कीजिए, 10.5 है इंटू 0.7, 7 पॉइंट, अगर एग्जैक्ट 7.3 लेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 7 पॉइंट कुछ 35 अभी आ रहा है ना, 7.35 आ रहा होगा ऐसा कुछ, 7.35 मतलब के है, के इंटू फ्रैक्शन है, राइट, के रूप में, के का वैल्यू क्या हो गया, के इक्वल टू 7 इंटीजर। तो इस केस में जब फ्रैक्शनल आता है तो क्या होता है, टीके इज ओनली ग्रेटेस्ट टर्म, टीके इज ओनली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब T7 होगा ओनली ग्रेटेस्ट टर्म। तो इस केस में T7 जो होगा वो आपका ग्रेटेस्ट होगा, तो T7 निकाल लेते हैं। T7 इज इक्वल टू 20C7 1/√3 पावर 7, तो आपका आ गया। और चूंकि √3 से ऑलरेडी पहले मल्टीप्लाई था ना यहाँ पे √3 से, तो आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू √3, आ गया, सिंपली आ जाएगा 20C7 1/√3 पावर 6, घटा दिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड कीजिए, सेकंड, ये चीज समझ में आ गया ना कैसे करना है? Yes, sir. Okay. आपको बेसिकली n+1 mod ऑफ x अपॉन mod ऑफ x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन में इसलिए समझाने के लिए दिया, फिर से वही क्वेश्चन, बस ये बताने के लिए कि देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ एक्सपेंशन 1+x पावर n की जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसको बनाना है। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, 3 को बाहर निकाल, सॉरी 2 को अगर मैं बाहर निकालूं, 2 को अगर कॉमन निकालूं, देन आपका 3/2x एंड x इक्वल टू आपका 3/2 है, तो 1+x बन रहा है, x पूरा अगर आप देखेंगे तो 9/2 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 3/2, तो बेसिकली 2 पावर 9 अप 1+3/2x पावर 9। अब देखिए इसको देखिए, ये 1+x से अगर आप पावर n से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 इंटू x है, मतलब 9/4 है। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, x नहीं है, 9/2 है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिया था, आपका 2+3x पावर 9 है और x इक्वल टू 3/2 पे ग्रेटेस्ट निकालना है। मतलब अगर आप देखेंगे तो 2 पावर 9 में बाहर निकाला, क्यों, 1+x पावर इस तरह के बनाने के लिए 1 एकदम होना ही चाहिए, तो 2 को बाहर निकाला तो 1+3/2 x पावर 9। अब देखिए x अगर यहाँ पे देखें तो कैपिटल x 3/2 से रिप्लेस कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू आपका आएगा 3/2 इंटू एक्स का वैल्यू 3/2 है, तो 9/4, तो बेसिकली 2 पावर 9 1+x पावर 9 है, नहीं, सो इसका वैल्यू निकल जाएगा। आपका क्या निकालना है, तो n+1 इंटू मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1, तो n का वैल्यू क्या है 9, 10 इंटू कैपिटल x का वैल्यू क्या है 9/4, सो 9/4 अपॉन 9/4 प्लस 1, तो आपका 90/4 अपॉन 13/4, 4 कैंसिल आउट, 90/13, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 6.9 आएगा सर, 6.9, तो इट मीन्स की ओनली T6 ओनली द ग्रेटेस्ट टर्म, जो 6.9 है तो 6 जो होगा ये ओनली ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म। अब 6 निकल जाएगा, 6 टर्म आप निकाल लीजिएगा, 2 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1+x के पावर में, तो 9c6 x पावर 6, एंड अब 2 पावर 9 पहले से मल्टीप्लाई है, तो x का वैल्यू पुट करें 2 पावर 9, 9c6 एंड x का वैल्यू आपका है 9/4 पावर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट?
No, sir. No, sir. Okay. Now I'm explaining the summation part. Try to complete today. Any problem with time? Any problem late तक class लेने में? Srutha, Javian? No, sir. Okay. No. So now अब अगर आप but I think 20 to 30 minute need to complete क्योंकि आपका रिमाइंडर थ्योरम बच जाएगा लास्ट टर्म रिमाइंडर लास्ट टर्म समस्या one more need class. जैसे आप 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखते हैं एन सी जीरो ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन एक्स पावर वन प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू एक्स पावर टू। इसी तरह आपने लिखते हैं तो एन सी एन लिखते हैं तो एक्स पावर एन लिखते हैं, राइट। तो अगर मैं ए को 1 से रिप्लेस कर दूं, पुट ए इक्वल टू 1, पुट ए इक्वल टू 1, पुट ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 पुट करने से क्या हो जाता है 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन बन जाता है। देन एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका एक्सपेंशन बन जाता है एन सी एन लास्ट टर्म एन सी एन एक्स पावर एन, इस तरह का जनरेट होता है। नाउ इफ पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, देन आपका सम ऑफ कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। तो 1 पुट करेंगे तो 2 पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, इसी तरह से एन सी एन, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट का जो सम होगा वो बेसिकली आपका मिल गया 2 पावर n, 2 पावर n, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी एन का वैल्यू 2 पावर n होगा हमेशा, ऑलवेज। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि 1 प्लस एक्स पावर 10 में आपको ए है और आपको एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू, इस तरह से एन सी सॉरी एन की जगह पर 10 लिखिए। आपसे पूछा जाए 10 सी जीरो प्लस 10 सी वन प्लस 10 सी टू, इसी तरह से अप टू 10 सी 10 का वैल्यू बताया तो आप क्या बता देंगे 2 पावर 10, सिंपली आंसर हो जाएगा 2 पावर 10, n इक्वल टू 10 है, so 2 पावर 10 is the answer. Now if put x equal to minus 1, put x equal to minus 1 in the expansion of इस एक्सपेंशन में मैं अगर x को इक्वल टू -1 पुट कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0, राइट। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा एन सी जीरो प्लस यहाँ पे -1 पुट किया जो कि सो माइनस का एन सी वन हो जाएगा, राइट। सो माइनस का एन सी वन प्लस एन सी टू, क्योंकि वो स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस एन सी थ्री, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, प्लस एन सी फोर, इसी तरह से अप टू एन सी, यहाँ पे आपको नहीं पता है नहीं लिख सकते हैं कि एन पे डिपेंड करेगा कि इवन, तो इस तरह का आपका चलेगा। जब इस तरह का सम का क्या होगा डायरेक्टली 0 होगा। नाउ अगर ये दोनों चीज को ऐड कर दे, ये पहला एंड टू, फर्स्ट एंड टू को मैं ऐड करूं, देखिए इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकेंड, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा 2 पावर n प्लस जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या बनेगा, देखिए एन सी वन कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली एन सी थ्री यहाँ से कैंसिल होगा, तो और देखेंगे तो 2 टाइम्स एन सी जीरो, सिमिलरली 2 टाइम्स एन सी टू, 2 कॉमन ले लेता हूँ, सो नाउ एन सी जीरो प्लस एन सी टू प्लस इसी तरह इवन का एन सी एन,
n पे डिपेंड करेगा कि इवन है कि यहाँ पे n आएगा भी कि नहीं। तो इस तरह का मतलब 2 पावर 2 से अगर डिवाइड कर दो तो 2 पावर n माइनस 1 दैट इज nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 इस तरह का सम ये होगा। मतलब ये बात समझ में आया? 2 पावर n Yes, माइनस, यस। अब सिमिलरली अगर आप 1 माइनस 2 किए थे, 2 माइनस 1 करते तो आपका ये सेम होता है 2 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 अब तो इसी तरह 2 पावर n माइनस 1 इसका भी होता है। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir, no doubts. no, sir. Okay, I'm giving question to you. Solve it. Question is 10c0 plus 10c1 plus 10c2 plus 10c10 इसका वैल्यू बता दीजिए। 15c0 plus 8c0 plus 8c1 plus 8c8 इसका वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 10c0 minus 10c1 plus 10c2 minus 10c3 प्लस इसी तरह प्लस 10c10 इसका आपको वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 10c0 plus 10c2 plus 10c4 इसी तरह 10c10 का वैल्यू बताना है इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन नंबर 4 10c1 plus 10c3 plus 10c5 इस तरह से आपको 10c9 तक का वैल्यू बताना है। फटाफट से आंसर बता दीजिए। जो भी मैंने डायरेक्ट रिजल्ट बताया उससे बेसिस पे, उसी पे पूरा बेस्ड है। देख लीजिए एक बार, आप रिजल्ट देख लीजिए, देन ट्राई टू सॉल्व। Sir, could you show the question once more? I think one class more needed to complete the binomial theorem. It's fine. Yes, sir, that's fine. Sir, is the first answer 2 power 8? Yeah, 2 power 8, very good. The second is 0. 0, very good. The third and fourth are 2 power 9. 2 power 9. Yeah, very good. 2 power 9. Yeah, correct. All correct. Good. थोड़ा सा इसमें मैं कॉम्प्लिकेटेड पे जाऊंगा थोड़ा सा। If 1 plus x power n इक्वल टू, आपको पता है nc0 nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर, इस तरह से आपका होता है ncn x पावर n। चीज आपको एक्सपेंशन पता है। अब आपको देन प्रूव दैट करना है। देन प्रूव दैट फर्स्ट इज कि nc1 प्लस n2 टाइम्स nc2 प्लस 3 टाइम्स 3 इंटू में 2 इंटू है 3 इंटू nc3 प्लस इसी तरह nc इंटू ncn इज इक्वल टू जो होगा
तो 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। nc1 प्लस 2 टाइम्स nc2 प्लस 3 इंटू nc3, इस तरह का सम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड करना, मतलब आप 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 प्रूफ करना है। एक मैं कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, आपको ट्राई कीजिएगा। आप इसका टीआर टर्म बताइए, तो देख के आपको इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको टीआर टर्म दिख रहा होगा। सीरीज को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, और टीआर टर्म दिख रहा होगा। बेसिकली कोई भी एक टर्म उठा लेते, थर्ड टर्म, तो आर इंटू एन सी आर लिखा हुआ है। बेसिकली देखिए आर इंटू एन सी आर, तो आपका टीआर जो है वो बेसिकली अगर टीआर अगर फाइंड हो जाता है, इससे फाइंड हो जाता है। तो टीआर जो आपको दिख रहा है वो आर इंटू एन सी आर है। ये दो मेथड से मैं इसको बता सकता हूँ, दो मेथड से इसको आप कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन से आप इजीली कर लेंगे, अगर इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखेंगे। इसी चीज को मैं अगर इंटीग्रेट करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को इंटीग्रेट कर दूं, सॉरी डिफ्रेंशिएट कर दूं और x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो आपका ए एक्स आ जाएगा और लेफ्ट प्रूफ हो जाएगा। दो मेथड से बनाता हूँ, एक टीआर से और एक डिफ्रेंशिएशन से। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, टीआर ए है। अब मैं टीआर को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूंगा, आर इंटू एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये कर सकते हैं ना। ये देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने बताया था ना प्रॉपर्टी, एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस एन अपॉन एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। क्यों ऐसा किया, मैं आर को चाहता हूँ रिमूव करना, वेरिएबल को रिमूव करना। अब एन कांस्टेंट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो टी आर बेसिकली एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 हो गया, राइट। तो एस एन तो आप इजिली निकाल सकते हैं ना, एस एन इज बेसिकली समेशन ऑफ टी आर, आर इक्वल टू 1 टू आर इक्वल टू 1 टू एन, बेसिकली 1 टू एन है ना, आर इक्वल टू 1 से शुरू होगा ना। तो अब देखिए जैसे ही आप करेंगे ओपन, इसको ओपन करेंगे, मतलब आर इक्वल टू 1 टू एन, टी आर क्या है, एन एन इंटू एन को कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। जब ओपन करेंगे तो एन बाहर रखिए, आर इक्वल टू 1 पुट करिए, सो एन माइनस 1 सी 0 प्लस एन माइनस 1 सी 1 आएगा। बस पुट कर रहा हूँ आर का वैल्यू, एन सी एन माइनस 1 सी 2, इस तरह से आपका जाएगा एन माइनस 1 सी आर माइनस आर एन तक, एन माइनस 1 यहाँ तक। तो अब देखिए बेसिकली यहाँ पे nc0 nc1 nc2 इस सब का सम तो निकालने के लिए सिखाया था 2 पावर n, यहाँ n की जगह n माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा n इंटू 2 पावर n माइनस 1 होगा, 2 पावर n माइनस 1। यहाँ पे n नहीं n माइनस 1 है, तो 2 पावर n माइनस 1, तो ये आ गया आपका। तो सॉरी यहाँ पे प्रूफ में n है, 2 यहाँ पे n है बेसिकली, n इंटू 2 पावर n माइनस 1। तो प्रूफ हो गया ना, ये चीज प्रूफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी डाउट श्रीता, एनी डाउट? अच्छा अब देखिए डिफरेंस, इसी चीज को एक लाइन में कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से। अभी तो टीआर मेथड से मैंने किया, टीआर से एसएन निकाला, अब इसी चीज को मैं डिफरेंशिएशन से कर सकता हूँ। जैसे आपने 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखा, एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस प्लस इसी तरह एन सी एन एक्स पावर एन। अब यहाँ पे देखिए जो आपको सीरीज जो जिसका रिक्वायरमेंट है सम का, वो बेसिकली एन सी 1 प्लस 2 इंटू एन सी 2 प्लस 3 इंटू एन सी 3 का वैल्यू इस तरह से पूछा गया है, एन सी एन माइनस इसका वैल्यू पूछा गया, एन इंटू सी एन इसका वैल्यू पूछा गया। तो अब जरा सोचिए कि ए कब आएगा, ए जो आप जो उसको आपका रिक्वायरमेंट है इक्वल टू आपको प्रूव करना है एन इंटू 2 पावर एन माइनस 1, तो ए जो सीरीज है वो कब आएगा। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करके, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं और x इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो आ जाएगा। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू nc1 आ जाएगा, nc1 x का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका आ जाएगा 2 इंटू nc2 x
अब x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू एन सी टू, सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू एन सी थ्री, एक्स पावर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 पुट किया है तो एन सी थ्री, ये चीज सब मिलता जा रहा है ना। तो मतलब मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी डिफरेंशिएट करो तो एन सी जीरो का वैल्यू 0 प्लस एन सी वन बन जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड एन सी टू 2 टाइम्स 2 इंटू एन सी टू एक्स हो जाएगा प्लस 3 इंटू एन सी थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपका आएगा, इसी तरह से एन सी एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब मैं एन इज, अब राइट लेफ्ट हैंड साइड में मैं डिवाइड, इसका लेफ्ट हैंड में अगर करेंगे तो एन इंटू 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस 1 आएगा, ठीक है। और देखिए अब x इक्वल टू अगर 1, ये अभी लेफ्ट और राइट होगा, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे जैसे तो एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू प्लस 3 इंटू एन सी थ्री प्लस प्लस एन सी एन एन इंटू इसका आ गया, तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो एन इंटू 2 पावर एन माइनस 1 आ गया ना, इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया, क्लियर है। Yes, sir. दोनों तरफ बस डिफरेंशिएट करना है, ऑब्जर्वेशन से पता चला कि अगर डिफरेंशिएट करने से आएगा, अगर सीरीज सम पूछा जाएगा तो आइदर इंटीग्रेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा, उससे भी सम आ जाएगा। आपको पता ना कि सम जो होता है वो इंटीग्रेशन से सम निकाला जाता है, राइट, इंटीग्रेट करके, तो आइदर इंटीग्रेशन से आपका आंसर आ जाएगा या डिफरेंशिएशन से। आप सोचिएगा कि डिफरेंशिएशन कब लगाना है, इंटीग्रेशन कब करना है, ये आपको माइंड में चल रहा होगा। तो जब भी अगर बाइड होगा, आपको पता है ना कि अगर x के स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, तो अगर एन सी वन एन सी टू बाई 3 पूछ रहा होगा तो उस केस में आपको ध्यान में आएगा कि ये इसका जो इंटीग्रेशन से आपका बनेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से बन जाएगा। तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। एनी डाउट? Okay, sir. No, Okay. sir. ओके बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, थैंक यू।